नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जीएसटी का एडजस्टमेंट एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट जीएसटी कितना है, इनपुट जीएसटी कितना है, जिसको हमें एडजस्टमेंट करना है। तो हम आएंगे अपने बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में हम देखते हैं हमारी लायबिलिटीज कितना है और हमारे पास इनपुट कितना है। बैलेंस शीट हमने देखा, यहाँ जो हमारी लायबिलिटीज है, आउटपुट जीएसटी 32,400, आउटपुट आई जीएसटी 54,000 और आउटपुट यह जीएसटी 32,400। इतना जीएसटी हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, यह हमारी लायबिलिटी है। लेकिन हमारे पास इनपुट भी है। असेट्स में हमारी इनपुट है क्या? इनपुट सीजीएसटी 10,500 है, इनपुट आई जीएसटी 63,000 है, इनपुट एस जीएसटी 10,500 है। तो यह जो आउटपुट जीएसटी है, इसको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम हमारे पास जो इनपुट जीएसटी है हम उसको यूज करेंगे। इसके बाद अगर कुछ लायबिलिटीज निकलती है उसको हम कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे, यानी कि हम चालान बनाकर बैंक से पेमेंट करेंगे। दोस्तों, जो हमारे पास इनपुट जीएसटी है का यूज करने का जो तरीका है यह है कि सबसे पहले आपको जो आपके पास इनपुट आई जीएसटी का बैलेंस है, सबसे पहले आपको इनपुट आई जीएसटी यूज करना है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ इनपुट आई जीएसटी 63,000 है। सबसे पहले मैं 63,000 इनपुट आई जीएसटी को यूज करूंगा। जब पूरा यूज कर लूंगा आई जीएसटी इनपुट को, उसके बाद मैं इनपुट सी जीएसटी या इनपुट एस जीएसटी उसके बाद यूज करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आई जीएसटी को नील करना होगा, जो आपका इनपुट आई जीएसटी है। ऐसा नहीं कि आपके पास इनपुट आई जीएसटी बैलेंस है और आप उसको छोड़कर सबसे पहले सी जीएसटी या एस जीएसटी यूज करो, ऐसा मत करना। सबसे पहले आपको इनपुट आई जीएसटी ही यूज करना है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले अपने पेमेंट करते हैं आउटपुट आई जीएसटी। तो आउटपुट आई जीएसटी हमारा है 54,000। इसको हम पेमेंट करेंगे और इसको पेमेंट किससे करेंगे? इनपुट आई जीएसटी से, जो 63,000 है। इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। हम आ जाते हैं वाउचर में और F7 जनरल वाउचर, यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं डेट 31/3/24 में हम पास कर रहे हैं। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट उसको करेंगे जिसको हमें पेमेंट करना है। पेमेंट हमें किसको करना है? आउटपुट आई जीएसटी। डेबिट आउटपुट आई जीएसटी कितना अमाउंट? 54,000, 54,000 डेबिट आउटपुट आई जीएसटी। क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे? जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं। इससे पेमेंट कर रहे हैं इनपुट आई जीएसटी से, तो हम क्रेडिट कर देंगे इनपुट आई जीएसटी का 54,000। इसी एंट्री को हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब बैलेंस शीट में हम देखते हैं, अब हमने अपना जो आउटपुट आई जीएसटी था उसका पेमेंट हमने कर दिया है। ये देखिए, अब हमारे पास जो आउटपुट आई जीएसटी था 54,000 वह नील हो गया, तो हमने पेमेंट कर दिया। कहां से पेमेंट किया? इनपुट आई जीएसटी से। तो अभी हमारे पास इनपुट आई जीएसटी 9,000 बैलेंस है। अब सबसे पहले हम 9,000 को यूज करेंगे और 9,000 का यूज कहां पर करेंगे? इसके लिए करेंगे आउटपुट सी जीएसटी के लिए करेंगे। जब आउटपुट सी जीएसटी का जो पेमेंट करेंगे 9,000 से सबसे पहले हम उसको सेटअप कर देते हैं। इसके लिए हम एंट्री पास कर देते हैं। डेबिट करेंगे आउटपुट सी जीएसटी। अब आउटपुट सी जीएसटी की लायबिलिटी टोटल हमारी कितनी है? 32,400। लेकिन हमारे पास अभी इनपुट आई जीएसटी 9,000 बचा हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले हम 9,000 यूज करेंगे। इसलिए हम 9,000 डेबिट कर दे रहे हैं आउटपुट सी जीएसटी। मैं एक एक एंट्री अलग अलग करके आपको बता रहा हूं, जिससे आपको पूरा जीएसटी एडजस्टमेंट का बेसिक पता चल जाए कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, किस जीएसटी का यूज, किस आउटपुट जीएसटी का यूज, किस इनपुट जीएसटी का यूज कहां किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो आउटपुट सी जीएसटी डेबिट 9,000 और इनपुट
IGST, क्योंकि 9,000 हमारे पास अभी इनपुट IGST बचा हुआ है, तो इनपुट IGST को करके हमने पास कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या लायबिलिटीज, क्या इनपुट बचा हुआ है। ये देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट में। अब यहाँ देखिए, आउटपुट CGST अभी मुझे पेमेंट करना है 23,400 और आउटपुट SGST अभी पेमेंट करना है 32,400। अब हमारे पास इधर जो हमारा इनपुट था, इनपुट IGST नील हो गया, हमने इनपुट IGST को यूज कर लिया। अभी हमारे पास इनपुट CGST 10,500 है और इनपुट SGST 10,500 है। अब हम जो आउटपुट CGST है 23,400, इसको पेमेंट करने के लिए जो इनपुट CGST है 10,500, जिसको यूज कर लेंगे, और इसके बाद जो आउटपुट SGST है 32,400 पेमेंट करना है। इसको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम जो इनपुट SGST है 10,500, इसको यूज कर लेंगे। तो इसके लिए भी एंट्री हम अलग अलग पास कर रहे हैं। डेबिट आउटपुट CGST। अब आउटपुट CGST कितना हम पहले डेबिट करेंगे? 10,500, क्योंकि 10,500 हमारे पास इनपुट CGST है। तो हम इनपुट CGST को यूज करने के लिए सबसे पहले आउटपुट CGST को डेबिट कर रहे हैं 10,500, और इनपुट क्रेडिट किसको करेंगे? इनपुट CGST। 10,500 हमारे पास इनपुट CGST था, हम क्रेडिट कर दे रहे हैं इनपुट CGST 10,500। इसी तरीके से आउटपुट SGST को भी पेमेंट करेंगे। हमारे पास SGST का इनपुट कितना है? वो भी 10,500 है। तो डेबिट आउटपुट SGST 10,500 और क्रेडिट किसको करेंगे? इनपुट SGST, इनपुट SGST 10,500। अब हमने अपना जो हमारे पास इनपुट था, इनपुट GST को हमने यूज कर लिया। अब ये देखिए, अब हमारे पास इनपुट GST कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इनपुट GST जो है हमारा सारा यूज हो गया, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी आ रही है? आउटपुट CGST 12,900, आउटपुट SGST 21,900, यह लायबिलिटी अभी बची हुई है। इतना अभी हमें पेमेंट करना है, लेकिन इसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास अब इनपुट GST नहीं है। इनपुट GST को हमने पहले ही यूज कर लिया। अब इसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा बैंक से, यानी कि हम GST का चालान बनाएंगे और चालान बना के बैंक से पेमेंट करेंगे और फिर कैश लेजर से इसको सेटअप कर देंगे। ये तो GST पोर्टल पे हम करेंगे, लेकिन अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको नील करना है, तो इसके लिए हम एंट्री पास कर देते हैं। आउटपुट CGST 12,900 डेबिट कर देंगे और आउटपुट SGST 21,900 डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे अपने बैंक अकाउंट को, जिससे कि यह भी लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसको मैं इसकी भी ट्रांजेक्शन पास कर देता हूँ। डेबिट आउटपुट SGST, आउटपुट SGST कितना है? 21,900, तो 21,900 आउटपुट है। फिर डेबिट कर देते हैं हम आउटपुट CGST। आउटपुट CGST कितना है? ये है 12,900, 12,900 आउटपुट SGST डेबिट कर। अब क्रेडिट इससे हमारा पेमेंट बैंक से गया है, तो हम अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिस बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ SBI बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिया, एंट्री पास कर दिया। अब देखिए, हमारी पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई होगी। जो आउटपुट GST था सब नील हो गया, हमने सबका पेमेंट कर दिया। ये यहाँ अब कोई भी लायबिलिटी नहीं दिख रही है, ना आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, कोई लायबिलिटी नहीं, सारी लायबिलिटी हमने पेमेंट कर दिया। इधर जो हमारे पास इनपुट GST था उसको भी हमने यूज कर लिया। अब अगर हमें देखना हो कि जो हमारे पास इनपुट CGST था या SGST था या IGST था, उसको हमने किस तरीके से नील किया, कैसे कैसे यूज किया, तो आप इनपुट IGST का लेजर ओपन कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल दिख जाएगा। अब हमने इनपुट IGST का लेजर ओपन किया, हमारे पास इनपुट IGST कितना था? 63,000। अब 63,000 को हमने कैसे सेटअप किया? यहाँ दिखा रहा है कि आउटपुट IGST को हमने पेमेंट कर दिया 54,000, बाकी जो 9,000 बचा था, 9,000 को हमने यूज कर लिया कहाँ? आउटपुट CGST। इस तरीके से हमने अपना इनपुट IGST को यूज किया। इसी तरीके से आप देख सकते हो इनपुट CGST को आपने कैसे यूज किया। तो इनपुट CGST में भी आपका लेजर आपको सब बता देगा कि आपके पास
इनपुट CGST कितना था, 10,500, ये इनपुट था। आपने इसको यूज कहाँ किया, तो यहाँ दिख रहा है कि आउटपुट CGST को आपने पेमेंट कर दिया 10,500। इस तरीके से आपने अपना इनपुट CGST को यूज कर लिया। इसी तरीके से आपका इनपुट SGST भी बता देगा। ये देखिए आपने, आपके पास इनपुट SGST भी 10,500 था और आपने इसको यूज कहाँ किया, तो लेजर आपका बता रहा है कि आउटपुट SGST को आपने यूज किया, आउटपुट SGST को आपने पेमेंट कर दिया 10,500। इस तरीके से दोस्तों आप एडजस्टमेंट एंट्री डाल सकते हो GST का। आउटपुट CGST देखो, इसका पेमेंट आपने कैसे किया, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आउटपुट CGST का पेमेंट आपने कैसे किया। यहाँ देखिए इतनी 32,400 लायबिलिटी थी, 32,400 आपका आउटपुट CGST था। आपने इसको पेमेंट कैसे किया, आपने देखिए बता रहा है इनपुट IGST से आपने 9,000 पेमेंट किया और इनपुट CGST से आपने 10,000 पेमेंट किया और फिर इसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट से 12,900 पेमेंट किया। इस तरीके से आपने अपने आउटपुट CGST की लायबिलिटी को खत्म किया। और इसी तरीके से आप देख सकते हो आउटपुट SGST की लायबिलिटी आपने कैसे खत्म किया, ये भी आपको दिख जाएगा। कैसे, आपकी लायबिलिटी टोटल कितनी थी, 32,400 लायबिलिटी थी, तो 32,400 को आपने पेमेंट कैसे किया, ये देखिए 10,500 तो आपके पास इनपुट SGST था, इससे पेमेंट कर दिया। इसके बाद जो बैलेंस बचा था 21,900, इसको आपने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया। और आउटपुट IGST की लायबिलिटी आपने कैसे खत्म किया, ये भी आपका लेजर बता दे जाएगा, क्योंकि आपने सारी ट्रांजैक्शन उसी तरीके से पास किया हुआ है। आपकी लायबिलिटी कितनी थी आउटपुट IGST की, 54,000 का पेमेंट आपने कैसे किया, तो इनपुट IGST से आपने इसका पेमेंट किया। इस तरीके से मैंने एक एक लेजर का आपको बेसिक भी बता दिया कि आपने लायबिलिटी कैसे खत्म किया और आपने अपने इनपुट को किस तरीके से यूज किया, एक एक चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। दोस्तों इस तरीके से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में टैली में GST की एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।